ये रिक है। आज मैंने उसे चांद पर भेजा। उसे कक्षा से कोई मदद नहीं मिलेगी। हम उसे 3 घंटे बाद लेने आएंगे। तब तक वो लौट नहीं सकता। उसके पास हल्का स्पेस सूट है। इसमें पर्याप्त गर्मी या ऊर्जा नहीं है। उसके बैग में ऑक्सीजन सिलेंडर है। एक साधारण सोलर पैनल बहुउपयोगी उपकरण भी है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर और वाटर कंडेंसर भी है। वो अपनी सांस से नमी जमा करता है। उसके पास कोई सीलबंद आश्रय नहीं है। धूल से भी कोई बचाव नहीं। चांद की सतह सूखी, आक्रामक और एकदम शांत है। यहाँ हवा नहीं है और न ही कोई हलचल। सूरज आसमान में एक ही जगह टिका है। चांद पर एक दिन लगभग 1 महीने का होता है, इसलिए परछाई घंटों तक नहीं बदलती। यहाँ की खामोशी और एक समान रोशनी से पागल होना आसान है। 20 मिनट में स्पेस सूट ज्यादा गर्म हो जाता है। बाहर गर्मी है, अंदर नमी है। हेलमेट में नमी जमा होती है। पसीना कपड़ों के नीचे बहकर वहीं रुक जाता है क्योंकि सूखने की जगह नहीं है। नाड़ी बढ़ रही है और शीतलन प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही। बैटरी बहुत कम ऊर्जा दे रही है। रिक ज्यादा गर्मी कम करने के लिए रोशनी की ओर पीठ करता है, पर नमी बढ़ती जाती है और सांसें रुक रुक कर आती हैं। हेलमेट में दबाव स्थिर है, पर रिक को अब असहज महसूस हो रहा है। उसे महसूस होता है कि सूट के नीचे की त्वचा चिपचिपी हो रही है। रिक कंडेंसर चालू करता है। कुछ मिनटों में कुछ बूंदें टैंक में जमा होती हैं। वो उन्हें एक नली से पीता है, बिना निगले बस मुंह में रखता है। स्वाद खट्टा और प्लास्टिक जैसा है। कूलिंग बंद हो जाती है। ऊर्जा कम है। रिक हिलने की कोशिश नहीं करता है। कोई भी हरकत गर्मी है। ये सांस लेना है। ये संसाधन की बर्बादी है। 40 मिनट बाद वो क्रेटर की छाया में आता है। कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा। वो छाया का उपयोग करने का फैसला करता है। तापमान लगभग तुरंत गिर जाता है। स्पेस सूट सिकुड़ने से चरमराने लगता है। रिक एक कदम चलता है, पर धीमा महसूस करता है। वो गति पर नियंत्रण खो देता है। चांद की धूल पैरों से चिपक जाती है। ये वैक्यूम में आटे जैसी चिपकती है। इसे झाड़ना असंभव है। अब गर्म होना है, पर चांद पर हवा से यह संभव नहीं। हवा वहां है ही नहीं। सारी गर्मी अंतरिक्ष में विकिरण से जाती है। अगर कृत्रिम गर्मी ना हो तो शरीर जल्दी ठंडा हो जाएगा। रिक पत्थर पर बैठता है। वो गर्मी बचाने को हाथ छाती से सटाता है। हेलमेट गूंज रहा है। वेंटिलेशन सिस्टम चरम पर है। सांस लेना मुश्किल है। अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिक को मुंह में धातु का स्वाद आता है। वो फिल्टर का ढक्कन हटाता है, एक नया लगाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। उंगलियां ठीक से हिल नहीं रही हैं। रिक कंडेंसर से नमी हटाने की कोशिश करता है, पर जोड़ों में रेत बाधा डाल रही है। गर्मी बनाए रखने और जमने से बचने के लिए उसने चलने का फैसला किया। वो धीरे से सौर पैनल की ओर बढ़ा, चार्ज जांचने और झुकाव बदलने के लिए। पर ऐसी जगह पर भटकना आसान है। धूल पर निशान दोहराते हैं। कंपास काम नहीं करते। चंद्रमा का अपना चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। सूरज स्थिर है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है। रिक को अपना वजन महसूस नहीं होता, पर भारी स्पेस सूट के कारण हर हरकत मुश्किल है। रिक धूल पर बैठ गया। धूल सूट की सिलवटों में चिपक जाती है और हर दरार में भर जाती है। रिक ने संचार चालू किया। बटन चला, पर सिर्फ अपनी सांसें सुनाई दी। न कोई घर घराहटन बाधा। उसने नाम बोला, निकासी मांगी, निर्देशांक दोहराए। कोई जवाब नहीं। हेलमेट में घुटन होने लगी। दबाव स्थिर था, पर अंदर सोना जैसा माहौल। रिक ने कंधे से वाइजर पोंछा, पर वो फिर भाप से भर गया। सिर में दर्द होने लगा। तेज नहीं, बल्कि खोपड़ी पर एक कस्ती पट्टी जैसा। 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा बचा। रिक ने आसमान देखा, पर पृथ्वी दिख नहीं रही थी। वो छाया से निकलकर सौर पैनल के पास गया। पैनल क्रेटर के किनारे धूप में था। शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है। रिक कूलिंग चालू करता है और तुरंत कांपने लगता है। स्पेस सूट के अंदर 15 डिग्री से कम तापमान था। वो खून का संचार बढ़ाने के लिए पैर हिलाता है। पूरे शरीर में हल्की कंपन फैल जाती है। पैर सुन्न हो गए थे। दस्ताने अंदर से नम थे। वे अब मुड़ नहीं रहे थे। रिक उंगलियां मोड़ने की कोशिश करता है और हाथ में ऐंठन महसूस करता है। वो बैठ जाता है, हाथ छाती पर रखता है, मानो ऐसे गर्मी मिले। वो हिलता नहीं और सिर्फ धूल को देखता है। उसके होंठ सूखे और फटे थे। लगभग 40 मिनट बचे थे। रिक उठता है, एक कदम बढ़ाता है और गिर जाता है, धीरे धीरे जैसे पानी में। गुरुत्वाकर्षण गिरने को धीमा करता है, पर उठने की शक्ति नहीं देता। वो मुड़ा हुआ लेटा है। पीठ के नीचे गर्मी है, उंगलियों में ठंड। वो मुड़ने की कोशिश करता है, पर स्पेस सूट बाधा डालता है। आसमान में तारे हैं, पृष्ठभूमि में काली पृथ्वी। लगता है हवा हिल रही है। ये एक भ्रम है। रिक बीमारी के बाद जैसी कमजोरी महसूस करता है। विचार स्पष्टता खो देते हैं। उसे याद आता है कि वो यहाँ क्यों आया था, और तुरंत भूल जाता है। अंदर की हवा चिपचिपी हो गई है। रिक आपातकालीन वेंटिलेशन चालू करता है। सिस्टम एक छोटा सा आवेग देता है, लेकिन वॉल्व अटक जाता है। वो पैनल को सीधे जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है। दस्ताना भीतरी सीम फाड़ देता है।
दरार में धूल घुस जाती है। वो दूसरे हाथ से दबाता है लेकिन ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकल रही है। फेफड़ों में जलन हो रही है। रिक को खांसी आने लगती है। हर सांस बाहर निकालने में जोर लगता है। उसे नहीं पता कितना समय बचा है। स्क्रीन चमकती है और अटक जाती है। रिक बस सांस ले रहा है, छोटी और तेज। ऐसे वो ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट ही टिक पाएगा। रिक पहले ही मौत के बारे में सोच रहा है। क्षितिज पर एक काला बिंदु दिखा। ये एक बचाव पोत है। वो धीरे धीरे पास आता है, फिर उसका हैच खुलता है। रिक हिलता नहीं है, पर वो अभी जीवित है। ऑक्सीजन लगभग खत्म है। उसके हाथ काम नहीं कर रहे। प्रयोग समाप्त हो गया है, पर रिक अब सुन नहीं पाता। उसका समर्थन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।